कोई भी प्लांटेड टैंक हो, ध्यान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बना दिया छोड़ दिया ऐसे नहीं, ध्यान से देखना आदत बनाओ, तब जाके उसका मिस्टेक्स पता चलेगा आपको। ठीक है? तो आज टाइम है अपडेट्स का। आज हम 2 टैंक का अपडेट देखेंगे। एक ये वाला रिवर स्टोन्स में हमने एक टैंक सेट किया था, बहुत सुंदर वीडियो था, और कुछ टिप्स भी बताए थे मैंने एक्वास्केपिंग के बारे में, रीस्केपिंग के बारे में, कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टैंक को कैसे रीस्केप करेंगे। आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है ना, तो भाई सब्सक्राइब करो। ठीक है? सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को मोटिवेशन मिलता है ज्यादा वीडियोस बनाने में। तो फटाफट सब्सक्राइब करो। ओके? तो आज ये टैंक का शायद 1 महीना हुआ है ग्रोथ में, और पहले तो ये बात आपको समझना है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैंक था, मतलब पुराना सॉइल था। हमने सिर्फ सामने सैंड ऐड किया, थोड़ा स्टोन्स चेंज किया और प्लांट्स ऐड किया। ओके? तो इसमें साइक्लिंग पीरियड वगैरह ज्यादा लंबा होने का जरूरत नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी सॉइल साइकिल था और उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ था, सब कुछ था। फिल्टर भी हमने वही यूज किया, तो इश्यू कोई नहीं था। तो दूसरी बात क्या है, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप सब एडीए का यूज करते हो, तो मैंने एडीए का फिल्टर निकाल के एक सिंपल सा हैंग ऑन बैक फिल्टर डाला है। क्लोजअप दिखाता हूं आपको। सिंपल हैंग ऑन बैक फिल्टर है, और हाँ, लाइट एडीए का ही है, फर्टिलाइजर भी एडीए का है। एंड 1 महीने बाद क्या होगा या क्या हुआ है और क्या हुआ 1 महीने में, यह मैं आपको आज बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा, और आप भी समझेंगे कि कब क्या करना है। और यह फायदेमंद उनको है जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैंक है और उनको रीस्केप करना है। तो उनको रीस्केप करने के बाद पुराने सॉइल में क्या करना पड़ेगा, देख लो। तो पहला चीज, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन में इसमें डायोटोम आया था, मतलब ब्राउन एल्गे। टेंशन की बात नहीं है। ओके? तो वो टाइम में मैंने ऑटोसिंक्लेस और अमानो श्रिम्प डाले थे। डायोटोम आया तो ऑटोसिंक्लेस और अमानो श्रिम्प डाला, और 2 दिन में डायोटोम पूरा खत्म। उन्होंने खा लिया और सिस्टम वैसे भी बैलेंस था। ओके? नाउ उसके बाद 15वां दिन या आप 20वां दिन रख लो, उसमें हेयर एल्गे आया। वो लाजमी था, आना था, बिकॉज पूरा न्यू था ना। ओके? एक्सेप्ट सॉइल पुराना, बाकी सब नया, तो बैलेंस होना जरूरी था। तो हेयर एल्गे के लिए हमने क्या किया, 1 हफ्ता लाइट बंद किया, फर्टिलाइजर बंद किया, और नॉर्मल हो गया। बिकॉज वो बैलेंस होना जरूरी था। अभी पिछले हफ्ते से लाइट ऑन है, फर्टिलाइजर चालू है, और टैंक आप देख ही रहे हो, साफ है। हमने इसमें चेरी रेड श्रिम्प भी डाला है और एम्परर टेट्रा, पर्पल एम्परर टेट्रा डाला है। बहुत सुंदर फिश है। मैंने सोचा ये टैंक के लिए वो पर्पलिश कलर बहुत अच्छा लगेगा।
अभी ये थोड़े बच्चे हैं, बढ़ेंगे तो और कलर आएंगे और ब्रीड भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हर टैंक की तरह फिल्टर में बायोरियो है। लाइट 6 to 7 आवर्स, 11 बजे सुबह लाइट ऑन होता है और 6 बजे को बंद करते हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड 3 घंटे चलता है, 12 बजे से 3 बजे तक। ओके, तो ये इसका स्टैंडर्डाइज सिस्टम है और इसमें हर नए टैंक की तरह ब्राइटी के 1 ml और मिनरल 1 ml फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए। पुराना सॉइल है, फिर भी हम लोग नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए ब्राइटी के और मिनरल, और उसके बाद 2 महीने के बाद हम लोग आयरन या नाइट्रोजन वो सब ऐड करेंगे। ओके, अभी इसका एक मेंटेनेंस हुआ है, मतलब हल्का सा मेंटेनेंस के टाइम में हमने थोड़ा ग्रीन गेन डाला था जिस प्लांट्स ग्रो होने के लिए। और यहां पे ना मेरे को थोड़ा सा गैप दिख रहा है, मेरे पास थोड़ा सा पोगस्टमॉन हेल्फेरी है, जो हमने पहले भी वही डाला था। तो 1-2 टुकड़ा है दूसरे टैंक से है, तो मैं सोच रहा हूं वो थोड़ा डाल दो, वो गैप कवर करने के लिए ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो, तो ये एक पोगस्टमॉन हेल्फेरी का टुकड़ा है। अगेन जैसे आप देख रहे हो, रूट्स नीचे, प्लांट ऊपर, और हम इसको यहां पे प्लांट करने वाले हैं स्टोन के बीच में। ओके, एक दो और टुकड़ा है वो भी डाल देते हैं। ये स्टोन के बीच में डालेंगे, वो ज्यादा सुंदर दिखेगा। अभी जैसे आपको दिख रहा है, ये पर्पल एम्परर है, ये ऑटोसिंक्लेस है, अमानो श्रिम्प, चेरी श्रिम्प, ये पूरा ये टैंक का फिश वगैरह है। सामने पोगस्टमॉन हेल्फेरी, यहां पे हमने डाला था क्रिप्टोकॉन ट्रॉपिका, और पीछे हमने डाला था साइप्रस हेल्फेरी, ग्रास टाइप, थोड़ा मोटा ग्रास था, मैंने बताया था आपको ग्रास है। एंड ऑफ कोर्स हमने वो रिवर स्टोन्स यूज किया था। अभी भी आपको दिख रहा है हल्का सा थोड़ा थोड़ा एल्गे है, वो सब जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, वो चला जाएगा। और जैसे मैंने बोला था, स्टोन्स के बीच में से हमने नीचे सॉइल भी डाला था और ऊपर सैंड डाला था, इसलिए प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और नेचुरल दिख रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी जैसे ये स्टोन के बीच में से निकल रहा है प्लांट, बहुत ही नेचुरल दिखता है, कुदरती दिखता है। और पीछे भी जैसे वो क्रिप्टोकॉन का पत्ता स्टोन के बीच में से निकल रहा है यहां पे, सो ये बहुत नेचुरल दिखता है, बिकॉज कुदरत में ऐसे चीज होते रहते हैं, ये कॉमन है। थोड़ा आप पीछे की तरफ देखेंगे, आपको क्रिप्टोकॉन और साइप्रस हेल्फेरी दोनों दिख रहा है, अच्छा घना हो रहा है, बहुत सुंदर भी दिख रहा है, इट्स नाइस। तो अभी थोड़ा फिल्टर देखते हैं। ये फिल्टर में हमेशा की तरह थोड़ा सा फिल्टर फ्लॉस है और नीचे बायोरियो है, ये रहा, नीचे नेट बैग में बायोरियो है और ऊपर हमने फिल्टर फ्लॉस रखा है। बायोरियो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए, और फिल्टर फ्लॉस जो है थोड़ा डस्ट कचरा वगैरह वो निकाल देता है, और इसलिए इसमें पानी इतना साफ दिख रहा है। ओके, ये टैंक में हमने स्टार्ट करके हफ्ता भर 50% वाटर चेंज किया, जैसे मैंने वो वीडियो में भी बताया था। उसके बाद
सेकेंड वीक में हमने 2 बार वाटर चेंज किया, थर्ड वीक में 1 बार, और उसके बाद अभी 4 हफ्ते हो गए वीकली वंस 30% वाटर चेंज, लेकिन पूरा अच्छे से साफ करके, ग्लास साफ करके। आपने सब मेरा मेंटेनेंस का वीडियो देखा ही है, प्लांटेड टैंक एक्वेरियम कैसे मेंटेन करते हैं, वीडियो है, बहुत सुंदर है। उसमें पूजा मैडम पूरा मेंटेनेंस कर रही है, तो देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला अपडेट आज का, वो है रिवर स्टोन वाला 30-30-30 सेंटीमीटर 1 फीट क्यूब वाला नैनो एक्वेरियम का अपडेट, 1 मंथ अपडेट। ठीक है, देख लो 1 महीने बाद सुंदर और बहुत ही क्लीन और बहुत मजेदार दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, कमेंट करो। ओके, आपको क्या लग रहा है कमेंट करो, बहुत जरूरी है। तो चलो अभी दूसरे अपडेट में जाते हैं। ओके, और वो अपडेट है पूजा मैडम का शाहिद कपूर वाला बेटा टैंक। ठीक है, आप भूल गए होंगे, मैं बोला नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर आया है, बहुत मजेदार आया है। चलो देखते हैं। तो ये दूसरा अपडेट है। ये मेरे पीछे जो है, ये हमने एक नैनो टैंक सेटअप किया था बेटा फिश के लिए, और वो बेटा फिश ना पूजा मैडम ने उसको शाहिद कपूर नाम दिया था। अभी शाहिद कपूर से इतना प्यार हो गया, पूजा मैडम ने उसको घर लेके चली गई, और यहां पे है कुछ एम्बर टेट्रा। बहुत ही सिंपल टैंक है, इसमें CO2 नहीं है। ठीक है, और ऊपर भी ग्रो हो रहा है, एयर प्लांट है, बहुत सुंदर आ रहा है, और थोड़ा ब्यूसिफ्लांद्रा है, क्रिप्टोकॉन है, अनुबियस भी है। नाउ बिकॉज इसमें CO2 नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लैक ब्रश एल्गे है। ब्लैक ब्रश होना नॉर्मल है, बिकॉज CO2 नहीं है। CO2 चाहिए ब्लैक ब्रश एल्गे को निकालने के लिए, बट इसको मैं ऐसे ही रखना चाहता हूं, तो थोड़ा बहुत ब्लैक ब्रश एल्गे के साथ मेरे को जीना पड़ेगा, प्रॉब्लम तो है नहीं। ओके, एल्गे अच्छा है, उतना भी टेंशन मत लो। ओके, अभी इसमें पीछे हमने फर्न डाला था, वो फर्न ठीक से ग्रो नहीं हो। इंडोर के वजह से या जो भी है, वो ठीक से ग्रो नहीं हुआ, तो मैं बदलने वाला हूं। और हेमियाग्राफिस रिपेंडा, ये सेमी एक्वाटिक प्लांट है। मैंने एक्वाफोनिक्स वीडियो में, मेरे एक्वाफोनिक्स टैंक में डाला भी था, यहां पे भी डालने वाला हूं। बहुत सुंदर प्लांट है, नीचे पिंकिश कलर लीफ आता है, तो इसमें सुंदर दिखेगा। इसमें हम दुआ का सुकाई लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, डेली 1 ml डालते हैं। ज्यादा नहीं, ये एक 15 लीटर का टैंक है, और उसमें स्टोन वुड वगैरह है, तो उसमें भी क्या है, एक 10 लीटर पानी ही होगा, और ये 1 ml 10 लीटर्स के लिए करेक्ट है। सिंपल ऑल इन ऑल काइंड ऑफ लिक्विड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल टैंक्स के लिए, सिंपल ग्रोथ के लिए ये अच्छा है। तो चलो टैंक को नजदीक से देखते हैं और थोड़ा प्लांटिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है पास में से। ओके, तो ये है हेमियाग्राफिस रिपेंडा, ड्रैगन टंग बोलते हैं इसको। देखो, ये ग्रीन कलर ऊपर, पिंक कलर नीचे, इसलिए इसको ड्रैगन टंग बोलते हैं। मेरे पास कुछ एक 4-5 टुकड़े हैं, तो मैं ये एक 2-2 टुकड़े के हिसाब से मैं इसको प्लांट करने वाला हूं। ठीक है, रूट नीचे, लीफ ऊपर, और ये जो हाइड्रोकोटाइल है इसके बीचों बीच मैं इसको घुसाने वाला हूं। थोड़ा रेडिश है, तो वो ग्रीन के बीच में रेडिश बहुत सुंदर आएगा। और इसमें ना
जब ये बढ़ता है तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर है और मजा भी आता है देखने में। तो एक वो नेचुरल सेटिंग होएगा ना, ऊपर में झाड़ आ रहा है, नीचे रिवर जैसा, बहुत सुंदर दिखता है ना। तो ये एक और टुकड़ा है मेरे पास, चलो लास्ट टुकड़ा डाल देते हैं। तो ये हो गया और हमने यहां पे हेमियोग्राफिस रिपेंडा डाला है। ये हाइड्रोकोटाइल ट्राइपेटाइटम मिनी नीचे तक जा रहा है, बहुत सुंदर, देखो नीचे तक जा रहा है। ये ऊपर में एक एयर प्लांट है, ठीक है, ये भी अच्छा आ रहा है। ये एरिड प्लांट है, उसमें पानी वानी लगता नहीं है, वो ऐसे ही बैठा रहता है वुड के ऊपर। थोड़ा बहुत उसमें हर को कुछ दिनों में हम लोग थोड़ा पानी छिड़क दें तो बस है, थोड़ा स्प्रे कर ले तो बस है। ये ब्यूसिफिलांड्रा थोड़ा पुराना लीफ सब ड्राई हो गया है, नो प्रॉब्लम। जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, ये नया लीफ आ रहा है, तो वो नया लीफ पकड़ेगा, पुराना चला जाएगा, नो इश्यूज। ये वाला भी सेम हो रहा है, बट प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यहां पे क्रिप्टोकॉन्स भी अच्छे हैं, खराब नहीं हुए। और हाइड्रोकोटाइल देखो नीचे से रनर छोड़ के अंदर तक आ रहा है। ब्यूसिफिलांड्रा है, अनुबियस कॉफीफोलिया है, और ये थोड़ा ब्लैक ब्रश एल्गे भी है, वो प्रॉब्लम नहीं है, चला जाएगा। तो ये ओवरऑल ये टैंक का ना, ठीक है, अपडेट है और अच्छा ग्रो हो रहा है। फॉर नॉन CO2 अच्छा ही है। तो आज आपने दो टैंक का अपडेट देखा, एक रिवर स्टोन्स वाला, राउंड स्टोन्स रिवर स्टोन्स वाला नैनो टैंक, और एक ये बेटा नैनो टैंक, ठीक है। दोनों में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत इजी है, मेंटेन करना इजी है। हमने सिर्फ पानी साफ करने पे फोकस किया। इसमें भी फिल्टर में बायोरियो है, ऊपर थोड़ा फिल्टर फ्लॉस है, सेम प्रोसेस, छोटा सा टैंक तो छोटा फिल्टर, ओके, लेकिन प्रोसेस सेम। आप भी पानी साफ रखने में ध्यान दो, आपका टैंक ऑटोमेटिक सुंदर रहेगा और ग्रो भी अच्छा होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी दो और टैंक का अपडेट आएगा, एक और नैनो टैंक जो हमने इंग्लिश वीडियो बनाया था, और एक बहुत दिनों से पेंडिंग है नॉन CO2 वाला टैंक हमने सेटअप किया था, लोटेक, और उसको हमने अपडेट करना है, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो आएगा। और होममेड फिश फूड फॉर गोल्ड फिश एंड अदर फिश, वो भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को दिखेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो एंड उसका भी मजा लेना। तो मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। प्लांटेड एक्वेरियम बनाना बहुत इजी है, मेंटेन करना वो अलग बात है। तो बहुत जल्दी हम एक रिपीट वीडियो बनाएंगे मेंटेनेंस के बारे में, ओके, बहुत ही जल्दी, ठीक है। और ऑफ कोर्स बनाएंगे वीडियो तो मिलेंगे जरूर, तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।